हमारे देश में ऐसे कितने सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं जिसके नाम आपने सुने रहेंगे, जैसे कि राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट, या फिर कुलधारा विलेज, या फिर शनिवारवाड़ा। ये सारे जो अभी हम नाम सुन रहे हैं ये हमारे देश के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में टॉप पे रहते हैं। लेकिन हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में नंबर 1 या नंबर 2 कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि डर की कोई लिमिट नहीं होती है। चाहे वो नंबर 1 की जगह पे आपको डर लग रहा हो या नंबर 2 की जगह पे, डर सिर्फ डर होता है। एंड अगर डर की बात करें तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो कि जब मैंने पहली बार सुनी थी तो लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ये कहानी एक हकीकत है, एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। यह हादसा एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ था उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर के पास, जब वो ड्राइवर रात के अंधेरे में अकेला था अपने ट्रक में। ये जिस तरीके की घटना है, ये जिस तरीके की कहानी है, ये मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी एंड ना कभी आगे सुनना चाहूंगा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा खौफनाक है, बहुत ही ज्यादा डरावनी है। ये पता नहीं उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी रात कैसी काटी रहेगी इस घटना के बाद। ये घटना इतनी ज्यादा डरावनी थी उस ड्राइवर के लिए, इतनी ज्यादा खौफनाक कि उस दिन की बात से उन्होंने अपने ड्राइवर की नौकरी तक छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आधी रात में अभी ऐसी ऐसी चीजें मुझे दिखने लग गई है। मुझे लगता था कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान रहते हैं, क्योंकि सुबह में तो मुझे सिर्फ इंसान ही दिखते थे, लेकिन जब मैंने अपनी रात की ड्यूटी चालू करी तब मुझे पता चला कि सिर्फ इंसान ही नहीं रहते हमारे आसपास, कोई और लोग भी रहते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं होते। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड अकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब स्टूडियो अभी तक बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है। ये बात है 2009 की, जब एक ट्रक ड्राइवर, जिन्हें लोग यादव जी बुलाया करते थे, वो जौनपुर से गुजर रहे थे आधी रात को। एंड वो रास्ता कुछ इस तरीके का था कि वो रास्ता था एंड उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ जंगली झाड़ियां थी, जंगल था आसपास। आसपास कोई भी नहीं था सिवाय अंधेरे के। एंड आसपास ज्यादा गाड़ियां भी नहीं थी, एक्चुअली थी ही नहीं वहां पे गाड़ियां। वो पूरे रास्ते में अकेले थे, पूरे रास्ते में सन्नाटा छाया हुआ था। एंड वो उसी सन्नाटे में, उसी अंधेरे में चले जा रहे थे। एंड फिर कुछ समय बाद, कुछ रात के 11-12 बज रहे थे उस समय, अचानक से उन्होंने देखा कि रास्ते के साइड में, कोने में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कलर का सूट सलवार पहना था उसने, एंड वो लिफ्ट मांग रही थी। उस हाथ को थोड़ा ऐसे करके वो लिफ्ट मांग रही थी उस ट्रक से। पूरा रास्ता खाली था, अंधेरा अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी वहां पे। सिर्फ उस ट्रक के लाइट से उस लड़की ने अपने हाथ आगे किया और उसने कहा लिफ्ट चाहिए। शायद से उसे कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन वो इशारा जरूर कर रही थी कि उसे लिफ्ट चाहिए। उसके हाथ में कुछ फाइल और कुछ पेपर वर्क्स टाइप के कुछ तो थे। यादव जी ने ये सब कुछ देख के ट्रक को इमीडिएटली रोका, वो लड़की के थोड़े आगे जाके रोका। एंड अभी उन्हें लगा कि शायद से अभी आएगी वो ट्रक के पास, क्योंकि उसको लिफ्ट चाहिए। लेकिन वो लड़की आई नहीं। 1-2 मिनट गुजर गए, वो लड़की आई नहीं, वहीं पे खड़ी थी। फिर यादव जी ने अपने बैक मिरर में देखा एंड उन्होंने देखा कि वो लड़की अभी भी वहीं पे खड़ी है, उसी पोजीशन में। फिर यादव जी को थोड़ा सा स्ट्रेंज तो लगा, लेकिन उन्होंने उस लड़की को आवाज लगाई कि मैडम, मैंने यहाँ पे अपने ट्रक को रोक दिया है, अभी आप यहाँ पे आ सकते हो, मैं आपको छोड़ दूंगा यहाँ से, आपको जहां पे भी जाना है वहां पे। लेकिन उस लड़की का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यादव जी को थोड़ा और स्ट्रेंज लगा, तो वो अपने ट्रक से नीचे उतर गए उस लड़की के पास जाने के लिए। यादव जी ट्रक से नीचे उतरने के बाद उस लड़की के थोड़े करीब गए एंड उसे कहा कि बेटा, रात के 12 बज रहे हैं, आप यहाँ पे रात में अकेले खड़े हो, आपको कहीं पे जाना है तो मैं आपको छोड़ दूंगा, मेरी ट्रक वहीं पे खड़ी है। ये सब कुछ सुनने के बाद भी वो लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एंड अचानक से उस लड़की ने अपने कदमों को थोड़ा पीछे ले लिया एंड वो कुछ सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई थी।
उस रास्ते को लगकर ही एक सीढ़ियाँ थी जो कि नीचे की तरफ जाती है। वो सीढ़ियाँ सीधा कनेक्ट होती है एक नदी से जो कि जौनपुर में है। उस नदी का नाम है सही नदी। एंड वो सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ थी जो कि सिर्फ और सिर्फ उस नदी की तरफ ही जाती है। एंड वो लड़की उन सीढ़ियों की तरफ मुड़ के सीढ़ियों से नीचे जाने लग गई। एंड यादव जी ने देखा कि वो सीढ़ियों से नीचे क्यों जा रही है, मुझे बिना कुछ कहे उसने मेरी सारी बातें तो सुनी थी। फिर उनको लगा कि शायद से ये मुझे कुछ दिखाना चाह रही हो। फिर यादव जी भी उस लड़की का पीछा करने लग गए। उस सीढ़ियों से वो भी उस नदी की तरफ जाने लग गए। एंड नीचे चलते चलते अचानक से यादव जी की नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ गई। उसके पैर बहुत बड़े थे, उसके नाखून बहुत बड़े थे, उसके पैर एकदम काले हुए थे, जैसे कि उसके पैर जल चुके हैं। एंड यादव जी ये देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि ये क्या है, किस इंसान के पैर इतने बड़े होते हैं। वो घबरा के फटाफट ऊपर भाग गए, जल्दी से ऊपर भागे अपने ट्रक के तरफ, अपने ट्रक में जाके बैठ गए एंड अपने ट्रक को स्टार्ट करके निकल गए आगे रास्ते पे। यादव जी इतना ज़्यादा डर गए थे, इतने ज़्यादा घबरा गए थे कि उन्होंने अपने ट्रक के सारे दरवाज़ों पे लॉक लगा दिया। तो उनको ऐसा डर लग रहा था कि शायद से वो लड़की भागते भागते अभी ट्रक में आ घुसेगी एंड शायद से यादव जी की जान भी ले सकती है। क्या पता उसकी नीयत में ऐसा क्या था जो वो यादव जी को उस नदी के पास लेके जा रही थी। एंड वो जैसे ही वो ट्रक चला रहे थे, उसी डर में अचानक से उनको रास्ते के बीच में एक ढाबा दिखा। उन्होंने वहीं पे वो ट्रक रुक दी। एंड क्योंकि वो रास्ता जहाँ पे ये घटना हुई यादव जी के साथ वो इतना ज़्यादा दूर नहीं था उस ढाबे के, तो उन्होंने उस ढाबे के किसी एक वेटर से जाके पूछा कि ये सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ, ये सब का मतलब क्या है, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ अभी। फिर उस वेटर ने कहा कि साहब आप पहले नहीं हो जिसके साथ ये घटना हुई है। एंड अच्छा हुआ आपने ये बात मुझे आके डायरेक्टली पूछी, वरना और कोई आपको इसके बारे में बताता नहीं कि उस लड़की की असली कहानी असल में है क्या। तो उस वेटर ने उनको ये पूरी कहानी बतानी शुरू करी कि साहब सही नदी के पास एक स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे एक लड़की का 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड आया था, बोर्ड का सेंटर जहाँ पे वो एग्ज़ाम देने आया करती थी। वो वहाँ पे रोज़ आया करती थी, 1 महीना वहाँ पे वो रोज़ आया करती थी। लेकिन उसका एक रिलेशनशिप था एक लड़के के साथ, ऋषभ, वो उसका बॉयफ्रेंड था। एंड ऋषभ एक अनाथ लड़का था, ना उसके माँ बाप थे ना उसका कोई दोस्त था, वो हमेशा अकेला रहा करता था। एंड वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था इस लड़की से। उस लड़की का नाम था नेहा। ऋषभ नेहा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अपना सब कुछ दे दिया था उसने नेहा को। एंड अचानक से एक दिन उसने ये सुना कि नेहा किसी और लड़के के साथ घूम रही है उसी स्कूल में जहाँ पे उसका सेंटर लगा है। लेकिन ऋषभ को बिलीव नहीं हुआ कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा कर ही नहीं सकती, नेहा ऐसा कर ही नहीं सकती, वो भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं। लेकिन कुछ लोगों ने उसको हर रोज़ आके ये वाली बातें बताना शुरू करी कि ये लड़का वाकई में नेहा से बहुत ज़्यादा करीब हो चुका है। फिर एक दिन ऋषभ ने खुद जाके देखा एंड उसने देखा कि ये बात सच है। फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऋषभ का दिल टूट गया था, क्योंकि ना उसके कोई माँ बाप थे ना उसका कोई दोस्त था, जो भी था वो सिर्फ नेहा के साथ ही बात किया करता था। एंड अभी नेहा ने भी उसको चीट कर दिया था। एंड ऋषभ को ये सब चीज़ें देख के ऐसा लग रहा था कि मैं अब क्या करूँ। वो हेल्पलेस फील कर रहा था, उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। फिर एक दिन उसने नेहा को सही नदी के पास बुलाया कि आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड बात करने के बहाने उसने नेहा को वहाँ पे बुलाया एंड उसने उसे उसी नदी में डुबा के मार दिया वहीं पे। एंड ऋषभ के पास जब कोई था नहीं, ना उसके माँ बाप ना दोस्त, तो वो छुपता भी तो कहाँ छुपता। उसने खुद ही पुलिस के पास जाके सरेंडर कर दिया एंड आज उसको जेल हो चुकी है उसके इस गुनाह के वजह से। लेकिन नेहा के कत्ल के बाद जब भी वहाँ से जो भी राह चलता निकलता है, जब भी कोई ट्रक ड्राइवर, कोई भी गाड़ी चलाने वाला उस रास्ते से निकलता है, तो वो अक्सर यही कहता है कि सही नदी के पास पता नहीं कैसे पर अक्सर हम एक लड़की को देखते हैं वहाँ पे खड़ी, जो ज़्यादा कुछ करती नहीं है लेकिन रात के अंधेरे में बस खड़ी रहती है एंड लिफ्ट मांगती है। एंड शायद से वो आपको उस नदी की तरफ लेके जाना चाहती है। एंड अगर आप उसके पीछे जाओ तो वो आपको नदी में वैसी ही मौत देगी
जैसे कि कई सालों पहले उसकी मौत आई थी, डूबकर, तड़प कर। एंड गाइस, मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह घटना जिसके साथ हुई है, यादव जी, ये घटना उनके लिए इतनी ज्यादा दर्दनाक थी, इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि उस दिन के बाद से उन्होंने अपने ट्रक ड्राइविंग की जॉब ही छोड़ दी एंड वो आज सिर्फ एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। एंड गाइस, अभी बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आते रहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि वो ड्राइवर शराब के नशे में हो या फिर बहुत ही ज़्यादा गहरे नींद में हो, लेकिन वो इंसान दारू को छूता भी नहीं है, ना ही कभी उन्होंने ज़िंदगी में छुआ है उस दारू को। एंड उनकी जो ड्यूटी होती थी ट्रक ड्राइविंग की, वो अक्सर रात में ही हुआ करती थी, तो नींद में रहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब साफ है कि इस दुनिया में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अगर आप खुद महसूस करो फिर वो सच्ची लगती है, अगर आप खुद अपने नज़रों से भी देखो तो वो कभी कभी झूठ भी लगती है, नामुमकिन लगती है कि ये सारी चीज़ें कैसी हो सकती है, लेकिन है, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट ज़रूर करती है। एंड क्योंकि आजकल के जो समय के लोग हैं, उनका जो विश्वास है, उनका जो बिलीव है, वो विज्ञान, साइंस, लॉजिक, फैक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो चुका है। लोग भूत प्रेत आत्माओं के बारे में इतना ज़्यादा सुनना समझना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें झूठी है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। यादव जी भी उनमें से एक थे जो कि विज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाले इंसान थे। उनको ऐसा लगता था कि ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें हैं। उनकी भी जो विचारधारा है इन भूत प्रेतों, इन आत्माओं की दुनिया के लिए अभी बदल चुकी है। तो अंत में मैं आज आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपको आपका विश्वास विज्ञान, साइंस, फैक्ट्स, लॉजिक्स की तरफ रखना है तो आप रख सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आधी रात में किसी भी अनजान के नज़दीक जाने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके मन में सामने वाले के लिए प्यार हो, आप उनकी मदद करना चाहते हो, लेकिन उस इंसान के तरफ जो कि शायद से इंसान भी नहीं होगा, कोई प्रेत आत्मा होगी, वो आपके लिए अपने मन में सिर्फ और सिर्फ जहर चाहता है, आपकी मौत चाहता होगा। सो दिन के उजाले में आपको चाहे जहां पे भी जाना है आप वहां पे जाइए, लेकिन रात के अंधेरे में जब 12 बज चुके होते हैं एंड अभी भूतों का दिन शुरू हो जाता है, उस समय गलती से भी बाहर कदम ना रखिए, एंड किसी अनजान जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों से सतर्क रहिए, इन लोगों से बच के रहिए। शुक्रिया।